नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है हमारा वो है तालाब में बहुत ज़्यादा काई होना, बहुत ज़्यादा हरापन होना, एक्सेसिंग एक्वाटिक बीट्स का होना। दोस्तों, ये उन किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, यानी गांव के पट्टे का ग्रामीण तालाब है या फिर झील है या कोई रिजर्वायर है छोटा मोटा, और आप अगर नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं, पॉन्ड कल्चर कर रहे हैं, पॉन्ड बना के कर रहे हैं, तो उसमें कभी कभी एक्सेस फर्टिलाइजेशन की वजह से बहुत सारा जो है काई बनने लगता है। एक्वाटिक बीट्स का जो है उसमें हो जाता है, जिसमें बहुत सारे फ़ायदेमंद भी चीज़ें हैं। आप जलकुंभी है या डकवीट्स हैं या फिर शैवाल हैं, और बहुत सारे जो है आपके ऐसे पौधे हैं जो फ़ायदे का भी काम करते हैं। मगर यहाँ पे जो टॉपिक है वो है एक्सेस का होना। अगर तालाब में दोस्तों काई जो है अगर एक्सेस हो गई है, या कोई भी जलीय पौधा बहुत ज़्यादा हो गया है, या आप उसको समझते हैं कि ये हमारे बहुत ही काम का चीज़ है और हमारे तालाब में बहुत फ़ायदा करेगा क्योंकि हमने कार्प मछली पाला हुआ है, तो वो बिल्कुल एकदम जंगल बना देंगे, तो ये आपका भ्रम है दोस्तों। ये आपके लिए बिल्कुल एक खतरे की घंटी है, वो जो कि कभी भी आपके ऊपर फट सकता है। अब वो मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले चीज़ दोस्तों ये समझिए कि वो क्यों होता है, कैसे होता है, कि आखिर ये एक्वाटिक बीट्स वगैरह ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो नेचुरल पॉन्ड्स वगैरह जो हैं, रिजर्वायर जो होते हैं, ग्रामीण पट्टे के तालाब होते हैं जो, उन्हें बहुत सारा बाहर का पानी आता है दोस्तों। उसमें इनलेट जो है बहुत गांव का पूरा पानी, गांव का पूरा खाद्यान्न उसमें इकट्ठा होता है। तो वहाँ तो ये स्वाभाविक है कि एक्सेसिंग जो है इसमें सारा मटेरियल्स होता है, जिनकी वजह से ये एक्वाटिक बीट्स वगैरह बहुत ग्रो कर जाते हैं, एकदम सघन हो जाते हैं, पूरा लेयर बन जाता है पूरा। तो ये एक तो इसकी वजह से होता है। दूसरा, जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, जैसे पॉन्ड तालाब अपने हिसाब का बना के 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ऐसा बना के करते हैं, तो उसमें 2 वजह होती है। एक वजह होती है कि एक्सेस फर्टिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा गोबर का प्रयोग या बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन सोर्सेज का प्रयोग, जैसे चारा वगैरह है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह हम बहुत ज़्यादा डालते हैं जो कि अमोनिया में बदल जाता है प्रोटीन सड़न की वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा एक्वाटिक बीट्स को ग्रो करने का एक वजह देता है। तो हमारा जो नेचुरल पॉन्ड है, जो हम लोगों का जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनमें 2 वजह होती है। मैंने आपको बताया, एक आपका एक्सेसिंग फीड, दूसरा एक्सेसिंग फर्टिलाइजेशन। ये 2 वजह हैं जिनकी वजह से आपका ये बढ़ता है। बाकी नेचुरल पॉन्ड में तो जो सोर्सेज हैं उनकी वजह से बढ़ता है। इससे नुकसान क्या होता है, यहाँ विषय ये है कि इसका नुकसान क्या है। दोस्तों, बहुत सा पहले लोगों का मैं भ्रम दूर कर दूं, जो किसान जो है ग्रास कार्प वगैरह डाल के या सिल्वर कार्प डाल के ये सोचते हैं कि ये पूरा हमारा जो शैवाल है, कवक है, जो भी इसमें जो बिट्स वगैरह हैं, पौधे हैं, ये सब वो खा जाएगी। तो दोस्तों, एक लिमिट होती है किसी चीज़ के खाने की या होने की। अगर वो कंज्यूम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा अगर बड़ा तालाब है तो उसमें इतना ग्रास नहीं है कि आपका वो पूरा कंज्यूम कर पाएगी, पहली चीज़। और अगर इतना ग्रास डाल देंगे तो और हार्मफुल है दूसरे मछलियों के लिए, कि बहुत ज़्यादा एक ही ब्रीड का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, एक लिमिट में आपको रहना है। तो अगर वो आपके लिए एक फीड अवेलेबिलिटी है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा इसका नुकसान है वो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा इनहिबिटर भी है। दोस्तों, दिन में ऑक्सीजन वो देगा, दिन में ऑक्सीजन बहुत अच्छा रहेगा आपके पॉन्ड में, मगर नाइट में, रात में, जैसे ही रात होगी वो बहुत ज़्यादा आपको वो फिर से ऑक्सीजन वो शक करने लगेगा। और अगर ऑक्सीजन वो अच्छी मात्रा में वो शक करता है, रेगुलर ये चीज़ होता है, तो पीएच आपका बहुत भागेगा रात और दिन में, और ऐसे में बहुत तेज़ बीमारी भी हो सकती है, और लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से आपका मछलियाँ सडन डेथ में जा सकती हैं। एक मॉस मोर्टेलिटी जो देखने को मिलेगी वो इसकी वजह से मिलेगी। जो नेचुरल पॉन्ड है, जिसमें शैवाल से लेके कवक, फंगी सब कुछ है, जो उसकी उनकी फीड है, रोहू और इसकी ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प, या जो भी शहरे वाली मछलियां हैं, उनकी फीड है। मगर उसका दूसरा नुकसान है, वो बहुत अमाउंट में ऑक्सीजन को वो
लेती हैं रात में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिफिशियंसी होगी और पूरा कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, पूरा उनका रेस्पिरेटरी चोक हो सकता है। तो ये आपको एक बहुत बड़ी मॉर्टेलिटी आपको देखने को मिलती होगी। खास करके बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है, और ऐसे भी मौसम में अगर सनरेज वगैरह बहुत नहीं पड़ रही हैं तो ये जो हमारा एक्वाटिक बीट्स है बहुत ज़्यादा ये ऑक्सीजन ले लेता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सुबह सारी मछलियाँ आपको मरी हुई मिलेंगी। एक्सेसिंग बीट्स में दोस्तों चूने का भाई कुछ लोग प्रयोग करते हैं। चूना का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। चूना अगर आपके तालाब में हरी काई बहुत बन रही है, काई ज़्यादा एक्सेस है, लेयर बनी हुई है, तो बहुत से लोग चूना का प्रयोग आपको बता देते हैं दोस्तों, मगर चूना का प्रयोग आप बिल्कुल मत करिएगा उस समय। चूना का प्रयोग आपको बाद में करना है, जो मैं अभी मेडिसिन बताऊंगा और जो मेडिसिन अभी आपको बताया है उसके बाद ही आपको प्रयोग करना है, वरना आपको जो नुकसान झेलना होगा चूने से, वो ये जो काई है, जो आपका जो लेयर बन गई है ग्रीन एक बीट्स की, वो जस्ट डबल हो जाएगी। जैसे पीएच इसको और फेवरेबल मिलेगा ये तुरंत हाई ग्रो कर जाएगी, तो आपको एक प्लेंटान ब्लूम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए चूने का प्रयोग ऐसे में बिल्कुल ना करें, ये ध्यान रहे। बहुत से लोग आपको चूना बताएंगे, मगर चूना बिल्कुल मत प्रयोग करिएगा। चूना प्रयोग करने से तुरंत उसका पीएच और उसके लिए फेवरेबल होगा और वो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा। आपको चूना प्रयोग करना है जब प्लेंटान आपका क्रैश हो जाएगा, तो पीएच फिर गड़बड़ होता है, फिर उसको आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, पर्सनल पॉन्ड में अगर है तो आप इसको बचाइए, आप एक्सेस फर्टिलाइजेशन मत करिए। और अगर एक्वाटिक बीट्स वगैरह है तो उनमें नेटिंग वगैरह करके, अभी उपाय मैं आपको बात बताता हूँ। पहले तो क्या आप रोक सकते हैं, और फीड अगर एक्सेस है तो अगर ज़्यादा हरापन तालाब में आ गया है, काई बहुत बन रही है, तो इसका मतलब फीड आपका कंज्यूम नहीं हो रहा है और स्लज मटेरियल बहुत बन रहा है, जिसकी वजह से ये एक लेयर काई की बन रही है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान आपका होने वाला है। आप इस पे संभल जाइए, 2-3 दिन फीड रोक दीजिए, उसको डाउन होने दीजिए, और इसके बाद ही आपको फीड थोड़ा कम करके दीजिए। जब ये बनना बंद हो जाए तब आप फीड को प्रॉपर वे में चलाइए। अब आते हैं इसका उपाय हम क्या कर सकते हैं। उपाय में दोस्तों आपको जो करना है वो है, सबसे पहला जो सटीक काम है वो है कॉपर सल्फेट का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, जिसको गांव में हरी तूतिया या हरी तूतिया बोलते हैं, और उसका जो है केमिकल नेम है कॉपर सल्फेट। ग्रीन कलर का, फिरोजी कलर का एक क्रिस्टल होता है, जिसका बहुत ही अच्छा वर्क होता है इसको ब्रेक करने में। अगर आपके तालाब में बहुत ज़्यादा काई बन रही है तो तुरंत आप कॉपर सल्फेट का प्रयोग करिए, वो इसको ब्रेक डाउन कर देता है, क्रैश कर देता है, जिससे वो बनना उनका कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जो प्रयोग है दोस्तों, वो 1 एकड़ पॉन्ड में आप इसको 150 ग्राम तक आप डाल सकते हैं, जिसका मात्रा बहुत सावधानी से डालना है दोस्तों, एक्सेस नहीं होना चाहिए। 1 एकड़ में आपको 150 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको दो बार प्रयोग करना है अल्टरनेट डेज पे। एक आज डाल दीजिए, फिर एक दिन गैप करिए, फिर उसको तीसरे दिन आप उसको ले जाइए और आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। इससे मछलियों में जो बीमारी भी होगी, फंगल वगैरह उनको लग रहा होगा या कुछ बीमारियां होंगी भी उनकी स्किन वगैरह में, तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और आपका जो ये एक्वाटिक बीट्स वगैरह है ये क्रैश हो जाएगा। ये तो है जो आपका पर्सनल पॉन्ड वगैरह है जिसमें आपका काई एक्सेसिव बन रहा है। 2-4 एकड़ का अगर तालाब है तो उसमें भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत बड़ा रिजर्वायर है उसमें तो सब नेचुरल बैलेंसिंग हो जाती है। बस आपको उसके लिए मछलियों का जो है चुनाव अच्छी तरीके से करिए कि क्या चीज़ इसमें ज़्यादा एक्सेस है, हम उसका प्रयोग करें। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे घोंगा ज़्यादा है तो आप ब्लैक कार्प का प्रयोग कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं, स्लज मटेरियल वगैरह आपका बन रहा है, आप कॉमन कार्प वगैरह का प्रयोग करिए, वो आपको आमुर कार्प का प्रयोग करिए, वो ज़्यादा रिजल्ट देगा आपको। और साथ के साथ आपको अगर ज़्यादा एक्सेसिंग बीड हैं तालाब में और नेचुरल पत्तियां हैं, बहुत पौधे हैं, तो आप ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प का आप जो है उसमें डाल दीजिए मछलियां। तो आप उसके अकॉर्डिंगली डालेंगे तो जो बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर है 1-2 किलोमीटर के, इससे मैनेज हो सकते हैं। वो प्राकृतिक है, वैसे भी स्वयं में वो बैलेंस कर लेती है। मगर जो 2-4 हेक्टेयर के तालाब हैं, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 एकड़, 2 एकड़ जो कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा प्रयोग आपको करना है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट का। जी हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट जो है आपको बिल्कुल रिजल्ट इसमें देगा आपको। पोटेशियम परमैंगनेट जो इसकी मात्राएं हैं उसका प्रयोग करके आप प्लेंटान को क्रैश कर सकते हैं।
जो प्लेंटान एक्सेसिंग है, काई वगैरह बन रही है जिसकी वजह से आपका तालाब बहुत गंदेला दिख रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये भी उसको ब्रेक करता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट के मात्रा जो है आप जानते ही हैं, करीब एक एकड़ में आप उसको भी 500 ग्राम तक आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ में 500 ग्राम तक आप प्रयोग करिए और आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, उससे जो हो रही बीमारियां वो भी दूर हो जाएंगी। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपके ग्रीन प्लेंटान्स को, ग्रीन एक्वाटिक बीड्स को, जो कि पत्ती जली, जो भी जली पौधे हैं उनको ये क्रश कर देगा, जिससे आपकी जो मछलियां हैं, खास करके कार्प मछलियां, सेहरे वाली मछलियां जो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेती हैं, उनको बचा सकते हैं आप। नहीं, अक्सर आप देखेंगे कि आपको सुबह मास मोर्टेलिटी देखने को मिलेगी। तो इससे आप बहुत कुछ अपना बचा सकते हैं। इसको एक्सेस होने से अपने पॉन्ड में बचाइए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। फिर एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।